में बताया जाता है देवी देवताओं को पूजा किया। शंकर जैसे एक देवता, एक महान देवता इनको लोग बताते हैं। शंकर जी को आप लोग भी जानते होंगे भैया, माता बहनी भी जानते होंगे शंकर भगवान के। जानत है कि ना? ना जानता है? अरे भाई पुराना पीढ़ी चली आवत हमारे समाज जो है पूजा तो शंकर भगवान के ना जानता है? जानत है? शंकर भगवान के आचरण कैसा रहा? जैसे लोग किसी की अगर पूजा सम्मान करते हैं तो उसके आचरण के हिसाब से करते हैं। अब बताइए शंकर भगवान का आचरण कैसा था? आप लोग माता बहनें जानते होंगी, उनके पसंद का चीज था गांजा, भांग, शराब। ये शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है, जिसको भगवान लोग कहते हैं। अब इतनी टाइम हालात यह है कि अगर जेकर शराब पियाई दे तो का सही से बोल पाई भैया? जो व्यक्ति शराब पी के सही से बोल पाई, सही से अपने घरे आई पाई, सही से अपन परिवार देख पाई। आज जिन माताएं बहने के पति अगर शराबी है तो उनका जीवन बिल्कुल खराब हो चुका है। वो बहुत परेशान है, बहुत दुखद होता है उनके साथ। क्या आप लोगों को शंकर जैसा पति चाहिए? नहीं चाहिए। इसलिए हमें उनको क्या करना होगा? छोड़ना होगा। शंकर जी के छोड़ दिया जाला तुम्हारा दारू छूट गया। नहीं तो आस्था के नाम पे लोग गांजा पिए थे, लेकिन गांजा शराब जब शरीर के अंदर जाती है तो उसे जलाती है। लेकिन आस्था जो चीज हमें नुकसान करती है हम उसे आस्था क्यों माने? जरा सोचिए, जो हमारा विनाश करते हैं हम उसे आस्था बनाते हैं, हम उसे आस्था कहते हैं। हमें आस्था पे नहीं विश्वास रखना है। तो अभी हम आपको बता दें, क्योंकि हमारा समाज सबसे ज़्यादा अगर कुंठित है और सबसे ज़्यादा अगर हमारी कल्चर में अगर कोई गड़बड़ी है तो वह नशे का शिकार ज़्यादा है। चाहे वो गांजा पीता हो, चाहे दारू पीता हो, चाहे भांग खाता हो। क्योंकि मनुवादियों के साजिश के हिसाब से उन्हें गांजा, भांग, धतूर, शराब का जो है गुलाम बनाया गया पिला के। क्योंकि अभी किसी भी शराबी व्यक्ति को देख लो, अगर उसके घर में पैसा नहीं है, उस शराब के लिए वह किसी के घर में डकैती भी डाल देता है, चोरी भी कर लेता है, क्योंकि वह नशे का गुलाम जो हो चुका है। अगर वही नशे का गुलाम नहीं रहता और शराब की लत उसको नहीं लगी तो उसे क्या जरूरत थी किसी घर में डकैती डालने की? अपनों का भी घर में जो है चोरी कर देता है, अपने घर का ही बर्तन बेच देता है। ये हमारा कल्चर है। यही कल्चर सबसे पहले हम लोग क्या सुधारेंगे? अपने कल्चर को सुधारना हमें। जब आपका कल्चर सुधर जाएगा तब ये बच्चे जो है नई कल्चर, नया सभ्यता, हमारी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ पे मानव एक समान थे, सब एक जैसे थे, सबके पास खुशियाँ ही खुशियाँ रहती थी। कभी कभी कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि भारत है सोने की चिड़िया था, है नहीं? लेकिन भारत सोने की चिड़िया कब था? तथागत बुद्ध के समय में था, सम्राट अशोक के समय में था, जहाँ पे लोग मानव एक जैसे थे। कोई जाति पात नहीं थी, कोई ऊंच नीच नहीं था, सब खुशहाल थे। उस समय भारत सोने का चिड़िया था। लेकिन जब से हमारे देश में ब्राह्मणवादी आया, वह लूटा, मारा और हमारे देश से जो है तमाम जो है कीमती वस्तुएं उठा ले गए। मुगल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, सब लूट मार के ले के चले गए। और इस देश में 33 करोड़ देवी देवता कभी उनका एक बाल भी बाका नहीं कर पाए, जबकि हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। और अभी बीते यही मौसम में शायद सितंबर चला है, अक्टूबर, अभी सितंबर में आपका एक महिलाओं का बहुत ही प्रचलित त्यौहार जिसको कहते हैं जिउतिया, अभी मनाए होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं भाई, जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक मनबे ही करेंगे, लेकिन जो जान जाएगा वो नहीं मानेगा। इसलिए कि हम लोगों ने भी अपने बचपन में देखा। बच्चों शांत हो जाओ। हमारी माता जी भी, हमारी दादी भी करती चली आई जिउतिया का त्यौहार। तो उस समय आप लोग देखेंगे कि किसी एक महिला के घर जो है लीपा पोती कर दिया जाता है
और लोग बाजार से फल फूल जो है केला वेला मंगा लेते हैं, यही महिलाएं। और जो है 2 4 8 10 महिलाएं इकट्ठा होकर एक गोबर की मूर्ति जो है बनाती हैं। 2, एक शिवा माई होते हैं, एक शिवा बाबा होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? सही बता रहे गलत बता रहे भाई? आप लोग बताइए, सही है ना? अब बताइए, एक शिवा माई और एक शिवा बाबा, और उनको कहते हैं भगवान। अब बताइए, भगवान को आप लोग इतना सम्मान देते हैं तो नहीं जाके गोबर में जाके तो हम लोग डाल दे हैं। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? अब चलिए, एक दिन के लिए भगवान जो है गोबरों में हल जाते हैं। माताएं बहनें जो है ना गोड़ धरिए अपने लड़का के बताइए कि हे शिवा माई हे शिवा बाबा, हमारे लड़का के पढ़ाई लिखाई आई जाता है, जान अगले साल इहू से बेहतर बनाई, इहू से चढ़ बढ़ के हम खर्चा करी। लेकिन दूसरे दिन अगर उसी घर का एक बच्चा कहीं कोई भी गलती कर जाता है, आप लोग माता बहने आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि हमारा फोकस सबसे ज़्यादा महिलाओं पे है। क्योंकि हमारे समाज का जो सबसे ज़्यादा, चाहे किसी भी देश का अगर महिला विकसित है तो उस समाज को आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अब एक दिन के लिए तो जितिया के दिन उसमें शिवा माई शिवा बाबा है, एक दिन के लिए। लेकिन दूसरे दिन अगर उस घर का एक भी बच्चा अगर कहीं कोई बदमाशी कर जाता है, वही माता जो शिवा माई का व्रत रखती है, पूजा करती है, दूसरे दिन ही अपने बच्चों को कहती, कार्य तोरे बुद्धि में गोबर घोरा हो कहा, कहती है कि नहीं कहती है? तो गोबर तो है वो गोबर तो सबको दिखाएगा। अभी किसी एक बच्चे को आप उसको दिखाएंगे तो वही कहेगा भैया तो गोबर है। लेकिन आप हमारी समाज इतना मूर्ख हो गया कि फिर भी कहता नहीं भगवान है। तो जब तक हम लोग गोबरे के भगवान बनाई, पत्थरे के भगवान बनाई, जौने चीज के बारे में जानत ना है ओकर मानत रहा, तब तक हम लोग को उद्धार होने वाला ना हो। आज जरूरत है। देखिए बाबा साहब इतने तर्कशील थे, इतने बुद्धिमान थे। कहाँ खोज रहा है? टट्टी में खोज रहा है। इसका मतलब है कि अभी बहुत बड़ा जब उनकर लड़का कोनो बदमाशी करे लागी तो उनकर मतारी बाप कहिए करे तोरे दिमाग में गोबरा हो रहा है। अब वह गोबरा अपने लड़का कहत है तोरे दिमाग में घोरा हो का, लेकिन अपना वो ना समझे थे मतारी बाप कि तोरो दिमाग में तू गोबरा है जन पूजे थे क्या है यार, है कि नहीं? और जौने के पति को सुहाग माना गया, ये सुहाग है। लेकिन वह महिला गई है वही सिंदूरवा सुहाग समझे थे ना, वह सिंदूरवा फिर वही टट्टिया में जाएगी उसे नहीं है क्या नहीं ए शांत राजा बस समझा बस अच्छे से यही मूर्खता है। ये से दूर होना होगा, आपको यहाँ से हटना होगा। ये पाखंडवाद है, ब्राह्मणों का जाल है। अगर हम इसी में फंसे रहे हम विज्ञान की तरफ कभी नहीं बढ़ सकते, संविधान की तरफ कभी नहीं बढ़ सकते हैं। विज्ञान और संविधान को पे हमें चलना है तो हमें तर्क करके पाखंडवाद को हमें खत्म करना होगा। और जब तक हम पाखंडवाद को नहीं खत्म करेंगे तब तक हम लोग जो है सुरक्षित नहीं बन सकते, मानव नहीं बन सकते। हम लोग किसी निष्ठा गरीबी अथवा में हम लोग बर्बाद होते हुए चले जाएंगे। बातें समझ आई आप लोगों को? तो यहाँ पे दूर होना होगा। आगे जो है बातें बहुत ज्यादा